आज हम लोग करेंगे पाठ 18 गोनू झा का क्वेश्चन आंसर। बच्चों से बातचीत। पहला है, तीनों भाई जमीन के बंटवारे का फैसला करवाने गोनू झा के पास ही क्यों आए होंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पहला में, क्योंकि तीनों भाइयों को लगा होगा कि केवल गोनू झा ही उनके झगड़े का सही समाधान निकाल सकते हैं। देखिए अब दूसरा, छोटे भाई ने क्या सोचकर कुएं का बंटवारा करवाया होगा। छोटे भाई ने सोचा होगा कि कुएं पर अपना अधिकार होगा तो उसका उपयोग अपनी मर्जी से कर सकेंगे। तीसरा है, गोनू झा ने अपने हिस्से के कुएं की तरफ से पानी में गोबर किस लिए डाला होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गोनू झा ने अपने हिस्से के कुएं की तरफ से पानी में गोबर डाला होगा क्योंकि वे छोटे भाई को यह सबक सिखाना चाहे होंगे कि कुएं का पानी नहीं बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आपके घर में या दोस्तों के बीच कभी कुछ बांटने को लेकर झगड़ा हुआ? तब मामला कैसे सुलझा था? उत्तर लिखेंगे, हाँ, खिलौनों को लेकर भाई से झगड़ा हुआ। तब पिताजी ने दोनों के बीच खिलौनों को बांटकर मामला सुलझाया था। पांचवा है, पानी में गंदा किसी भी तरफ से डालो सारा पानी ही गंदा होगा। ये बात पानी के अलावा और किस चीज़ के बारे में कह सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हवा, धुआं, आग, गंध इत्यादि। 6 है, आप छोटे भाई को इनमें से क्या कहना चाहेंगे, कारण भी बताइए। 3 ऑप्शन है, चालाक, मतलबी, बेवकूफ़। तो हम छोटे भाई को मतलबी कहना चाहेंगे। कारण है कि वह केवल अपने फायदे की बात सोच रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि कुआं एक सार्वजनिक संसाधन है जिसे नहीं बांटा जा सकता है। 7 में है, कुएं या नदी के पानी की तरह और कौन कौन सी चीजें बांटी नहीं जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हवा, सूर्य का प्रकाश, रास्ता, प्यार और ज्ञान को। 8वां है, वह मैं नहीं जानता, कुएं का बंटवारा तो आपने ही करवाया है। इस बात का ठीक मतलब इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ, ऑप्शन 4। चौथा जो है, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। अब 9 नंबर, गोनू झा ने जमीन का बंटवारा इस तरह कर दिया कि तीनों भाई खुश हो गए। बंटवारे के बारे में आपको इनमें से कौन सी बात सही लगती है? तो देखिए इसका तीसरा ऑप्शन होगा ग, तीनों भाइयों को उनकी जरूरत के हिसाब से जमीन दिलाकर। 10 में है, अपने दोस्तों से चर्चा करें कि आपको कब कब गुस्सा आता है। किसी के साथ आपका झगड़ा होता है तो कैसे सुलझाते हैं? तो इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे जब कोई हमसे झूठ बोलता है तब हमें गुस्सा आता है, कोई हमें धोखा देता है तब हमें गुस्सा आता है, या फिर कोई बेवजह हमें परेशान करता है तो गुस्सा आता है। किसी के साथ अगर झगड़ा होता है तो हम शिक्षक की सहायता से, माँ पापा के सहायता से हम झगड़ा सुलझाते हैं। अब देखिए 11 में, कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है, गोनू झा किस बात के लिए मशहूर थे? तो आंसर हो जाएगा अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए। ख है, मिथिला के 3 भाइयों में किस बात को लेकर झगड़ा हो गया था? तो इसका उत्तर होगा जमीन के बंटवारे को लेकर। ग है, किस भाई ने कहा कि जमीन की तरह ही कुएं का बंटवारा भी होना चाहिए? सबसे छोटे भाई ने। घ होगा, गोनू झा ने कुएं में क्या डाला जिससे पानी गंदा हो गया? उत्तर होगा गोबर। अंग है, छोटे भाई को खुद की कौन सी गलती समझ में आ गई? तो इसका उत्तर होगा कुएं के पानी का बंटवारा करने की। अब है, खाली स्थान भरिए। क है, गोनू झा अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए
खाली स्थान में लिखेंगे मशहूर थे। ख है तीनों भाइयों को ही लग रहा था कि खाली स्थान में लिखेंगे बंटवारा ठीक नहीं है। ग में तीनों भाई झगड़ा सुलझाने के लिए खाली स्थान में लिखेंगे गोनू झा के पास पहुंचे। घ है गोनू झा ने कहा मैं कुएं का खाली स्थान में लिखेंगे बंटवारा भी कर दूंगा, मगर इसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा। अंग है कुएं के पानी में खाली स्थान में लिखेंगे गोबर किसी भी तरफ से डालो सारा पानी ही खाली स्थान में लिखेंगे गंदा होगा। अब 13 है इनसे मिलते जुलते शब्द बताइए। झगड़ा, तो झगड़ा को हम क्या बोल सकते हैं विवाद, लड़ाई, कलह। जमीन, जमीन को हम बोलते हैं धरती, भूमि, धरा। ठीक है, भाई के लिए भ्राता, तात, सहोदर। नेक्स्ट है 14 नंबर किसने किससे कहा। क है जमीन की तरह ही कुएं का बंटवारा भी होना चाहिए, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। ख है मगर इसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा, गोनू झा ने तीनों भाइयों से कहा। ग है मगर इससे तो पूरे कुएं का पानी गंदा होगा, उत्तर होगा छोटे भाई ने गोनू झा से कहा। घ में है कुएं के पानी को कैसे बांट सकते हैं, इसका उत्तर होगा बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। अब देखिए 15 नंबर चित्र देखकर कोई 5 वाक्य लिखें। ठीक है, यहाँ चित्र दिया गया है और इसे 5 वाक्य लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे सड़क पर एक हाथी आ गया है। दूसरा हाथी को देखकर सड़क पर चल रहे लोग डर गए हैं। तीसरा लाइन लिखेंगे एक महिला अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। चौथा लिखेंगे सड़क पर एक साइकिल गिरी हुई है और बच्चा जमीन पर गिर गया है। पांचवा लिखेंगे पीछे एक काली गाड़ी खड़ी है जो हाथी के कारण रुक गई है। इसी के साथ ये पाठ कंप्लीट हो गया।